दोस्तों साथियों, हिंदुओं में इतनी क्षमता नहीं है कि मुसलमानों की भावनाओं को समझ सके। बहुत बुरी बात हमने कही ना। बिल्कुल नहीं। हिंदुओं में मुसलमानों की भावनाओं को समझने की क्षमता नहीं है। हम इसकी एक वानगी आपको दिखा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, एक हमने उपन्यास लिखी थी, सरहदों को चुनौती। मैंने पब्लिश भी की थी। हमने उसमें भी जो ये आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें हमने कई प्रसंग ऐसे डाले थे। हमें कुछ कहानियाँ पहले से मालूम थी, उन कहानियों के आधार पर हमने ऐसा किया था। दोस्तों साथियों, इटावा में एक उसराहार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने उसकी 19 वर्षीय बेटी थी जो बीएससी की छात्रा थी और वो द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। पहला साल कर चुकी थी, द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, पढ़ने में अच्छी थी। तो बाप जो है सोच रहे थे कि बेटी पढ़ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा और हो सकता है कि हमारे लोगों की ज़िंदगी में कोई नया परिवर्तन आएगा। नहीं तो अपनी बिटिया हमारी पढ़ करके नौकरी करेगी तो अपना लड़के बच्चे अपना संभालेगी, अपना दामाद के साथ खुश रहेगी। हर माँ बाप का यही कर्तव्य होता है। लेकिन उसके पड़ोस में एक मुसलमान रहता था और मुसलमान चाहे जहाँ हो, चाहे उसरा खेड़ा में रहता हो, चाहे इस थाने में रहता हो, चाहे किसी थाने में रहता हो, इक्का दुक्का छोड़ करके सबकी विचारधारा एक होती है। वो हिंदुओं की बहन बेटियों को, यहाँ तक कि उम्र कोई भी हो, वो बातें कहना हमको उचित नहीं है जो कि हम कहने का अभिप्राय रखते हैं। बस इतना सवाल है, उम्र कोई हो, वो सब पर हाथ फेरना चाहते हैं। बड़ी एजेड औरत पर हाथ फेर देंगे तो वो उसके पक्ष में खड़ी रहेगी। नई उम्र की लौंडिया होगी तो उसको निकाह करवा लेंगे, ये भगा ले जाएंगे, नहीं तो किसी को आग भगवा देंगे। ऐसे ही उस रिजवान ने उस लड़की का, पड़ोसी था, किसी न किसी माध्यम से मोबाइल नंबर ले लिया और फिर मैसेज करने लगा, उल्टी सीधी तस्वीरें भेजने लगा। अब लड़की बार बार अपने घर में बताया कि ये देखिए ऐसा करता है, कहाँ से नंबर ले लिया है। पहले घर वालों ने डांटा कि नंबर कैसे दे दिया उसको, तो उसने कहा पापा मैंने नहीं नंबर दिया है, किसकी कसम खाएं। क्योंकि अगर उसकी पड़ोसी हैं, सहेलियां हैं और लोग हैं तो कहीं न कहीं से तो नंबर लीक हो ही जाता है। और जब नंबर लीक हो गया तो उसने जो है गंदी संदी बातें करना चालू कर दिया, फ़ोन करना चालू कर दिया, बीच बीच में धमकाने लगा। फिर धमकी ऐसी आई, तुम्हें मार डालेंगे, काट डालेंगे अगर तुम हमसे प्यार नहीं करोगी। और रिजवान का काम वैसे भी जो है हरामी पंथी था, तो वो लड़की कभी उसको घास डाले नहीं, कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम इससे बात करें। लेकिन वो इतना कमीना था कि हर वक्त वो लड़की के पीछे पड़ा रहता था। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये कि बाप से बताया, बाप ने जब कहा तो बाप को भी उसने धमकाना चालू कर दिया। 2-4 मूल्य तैयार हो गए और धमकाना चालू कर दिया। अब बाप बेचारा क्या करे, यहाँ पर हिंदू मर गया था सब। यहाँ अगल बगल के गांव के जितने हिंदू थे मर गए थे, पर दफन हो गए थे वो अपने आप है। जो हिंदू दम भरते हैं ना, सीना ठोकते हैं ना, हम हिंदू हैं, हम हिंदू, हम सनातन हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन। कोई गरीब घर की लड़की होगी, कोई दलित समाज की लड़की होगी, हम नहीं, जिसमें क्यों जात नहीं। ये अमर उजाला से हमने इस घटना को लिया है। कहाँ हिंदू मर गया था, कब जागोगे तुम? ऐसे ही तुम्हारी बहन बेटियां मरती रहेंगी, नहीं उठा करके ले जाएंगे। दोस्तों साथियों, और पुलिस में जब तहरीर दी तो थाना इंचार्ज थे, थाना इंचार्ज मंसूर अहमद भाई। अब समझ लीजिएगा, कोई खुल करके नहीं, मैं खुल करके कह रहा हूं, वो मुसलमान था थाना अध्यक्ष और ये मुसलमान था। इस वजह से इसने कोई मतलब क्रिया रूप नहीं दिया। इसने ये तो अंदर से कहता हो उठा ले जाओ साली को, इतना दबाओ कि हमारे पास तक ना पाए। हाँ, आप सुनिएगा, सही मैं कह रहा हूं। ये मंसूर अहमद कहता होगा कि और सताओ इनको,
इतना सताओ कि हमारे पास तक तहरीर देने तक ना आए। और जब कोई पुलिस ने किया नहीं, वो बराबर उनका निरंतर वो टॉर्चर करते रहे, तो लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या कर ली तब पुलिस दौड़ी और उसका पोस्टमार्टम कराया। अब इसमें 2-4 लोग और तैयार हुए, कुछ गांव के लोग तैयार हुए, और उन लोगों ने कहा जब तक मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब प्रशासन जागा, अब मंसूर अहमद का भी इस्लामीकरण भी जाग गया। वो दौड़े भाई, कहीं ऐसा ना हो हमारी वर्दी चली जाए, कहीं हमारी वर्दी चली जाए। और इस्लाम के आड़ में बैठे, देखिए कहीं से जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए थाना अध्यक्ष क्या होता है पता हम जानते हैं। और कोई कारण नहीं था जो उसकी नहीं सुनी गई। तो हुआ ये, जब 26 अप्रैल को बेटी ने जहर खा लिया तो सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान विद्यालय में भर्ती कराया गया, विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया, जहां सुबह उसकी मौत हो गई। जब थानाध्यक्ष ने सक्रियता नहीं दिखाई तब परिजनों ने, गांव वालों ने लड़की का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करने का अल्टीमेटम दे दिया कि जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामला आगे बढ़ा और सीओ और एसडीएम ने सीओ के खिलाफ जांच बैठाने के साथ ही आर्थिक सहायता देने के लिए आश्वासन दिया। पुलिस ने 5 आरोपी बनाए, 3 को गिरफ्तार किया। तब परिजन लड़की का अंतिम संस्कार करने के लिए फर्रुखाबाद रवाना हुए। और आपको यह भी बता दें कि नगला चौकी इंचार्ज इन्होंने भी जो है, जो चौकी इंचार्ज संजय यादव थे, इन्होंने भी सक्रियता, क्योंकि अब हमें कहना तो नहीं चाहिए, अब जो नहीं हम कह रहे हैं आप उसको समझिए। इनको भी निलंबित किया गया है। और क्यों निलंबित किया गया है अब आप इसका गुणा भाग लगाएं। तो ये हमारे देश में है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों की भावनाओं को समझने की हिंदुओं में क्षमता नहीं है, और ये ऐसे ही कटेंगे। इनकी बहन बेटियां ऐसे ही मरेंगी या तो उठा करके ले जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा ही लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।